Good afternoon, class. So today our topic is pronoun. We have to study the topic pronoun. Okay. So what are pronouns? Pronouns are the words which we use in place of nouns. I have already taught you in the parts of speeches that pronouns are those words which we use in place of nouns so that we avoid the repetition of the nouns over and over again. In order to avoid the repetition of these words, what we use is that pronouns. So pronouns are used in place of nouns. Okay. Pronouns are the words which we use in place of nouns. Pronouns are used to avoid repeating the same noun over and over again. So in order to avoid the repetition of noun, what we use is that pronouns. Okay. प्रोनाउंस हम यूज़ करते हैं ताकि हम जो है नाउन्स को बार बार यूज़ करने से रोक सके अपने आप को। तो हमें क्या करते हैं कि हम प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। बार बार नाउन का यूज़ करने से जो है हमारा सेंटेंस या हम लिख रहे हो जो भी, तो वो क्या लगता है थोड़ा मतलब पढ़ने में और लिखने में भी दैट बिकम्स वेरी। Is that clear? So here is an example of pronoun given below. Ram is a good boy. Okay, in this sentence what is being said is that Ram is a boy who is good in nature. मतलब जो अच्छा राम जो है एक अच्छा लड़का है, तो he is a good boy. यहाँ पे हमने in order to avoid the repetition of the noun Ram again, what we have used is that to replace Ram we have used what he. okay, तो he को हमने यूज़ किया in order to avoid the repetition of Ram again. हमने यहाँ he को राम को जो है he के साथ रिप्लेस किया, तो यहाँ he जो है ये हमारा क्या होगा, प्रोनाउन होगा. क्लियर है. नेक्स्ट, these are few examples of pronouns. We, he, she, you, they, myself, etc. are all pronouns. These are all examples of pronouns. Now we have to study the kinds of pronouns, यानी types of pronouns कौन कौन से हैं. There are three main types of pronouns. First is personal pronoun, then is your reflexive pronoun, and the third is your possessive pronoun. क्लियर है. पहला जो personal pronoun है वो क्या होता है. A pronoun that stands for a person or a thing is called a personal pronoun. वो pronoun जो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, एक इंसान या किसी चीज़ के लिए, उसे कहा जाता है personal pronoun. We use them in place of person or thing. ठीक है, वो आपका पर्सनल प्रोनाउन होता है. फिर पर्सनल प्रोनाउन जो है they can be used as subjective pronoun and objective pronoun. क्लियर है. पर्सनल प्रोनाउन जो है उसको हम दो तरीकों से यूज़ करते हैं, एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन, एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. क्लियर है. देखो एग्जाम्पल्स है. ग्रैंड मदर गिव द बुक टू रेखा. ग्रैंड मदर ने जो है बुक किसको दिया है, रेखा को दिया है. तो इसका सब्जेक्टिव फॉर्म हमने कैसे लिखा है, सब्जेक्ट हमारा इसमें ग्रैंड मदर है, ठीक है, और रेखा हमारा ऑब्जेक्ट है. क्लियर है ना इतना. तो मतलब सब्जेक्ट कौन होता है, जो एक्शन जो कर रहा हो, डूअर, ठीक है, उसे सब्जेक्ट कहा जाता है. ऑब्जेक्ट यानी जो हमारा सेकंड फर्स्ट पे जो हमेशा होता है मेन नाउन जिसके बारे में बात की जा रही हो, जो हमारा मेन होगा वो हमारा सब्जेक्ट होता है, और ये आपका ऑब्जेक्ट होगा रेखा. ठीक है. तो सब्जेक्ट को जब हमने चेंज किया, ग्रैंड मदर को हमने रिप्लेस किया इनटू इट्स प्रोनाउन, व्हाट वी हैव रिटन इज दैट शी गिव द बुक टू रेखा. क्लियर है. नाउ वी हैव टू चेंज द ऑब्जेक्ट, यानी रेखा को चेंज करना है किसमें, प्रोनाउन में. तो क्या लिखा, ग्रैंड मदर गिव द बुक टू हर, यानी रेखा जो है किस में चेंज हो गया, इनटू इट्स ऑब्जेक्टिव फॉर्म दैट इज हर, यानी शी जो है किस में चेंज हो जाएगा, हर में चेंज हो जाएगा. ऑलवेज रिमेंबर दैट. ओके. नाउ हियर इज अ टेबल गिवन विच विल हेल्प यू टू गेट क्लियर आइडिया अबाउट द सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. हियर देखो यहाँ मैंने क्या लिखा है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे. क्लियर है. तो यहाँ पे आई जो है, जब हम आई को सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट फॉर्म में चेंज करते हैं, इट बिकम्स मी. क्लियर है. आई किस में चेंज होगा, मी में चेंज हो जाएगा. और आपका नेक्स्ट वर्ड है वी. वी विल गेट चेंज्ड इनटू अस व्हेन वी हैव टू चेंज इट फ्रॉम सब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. Then he will get changed into him, she will get changed into her, it will remain as it is, यानी it जो है it ही रहेगा, you भी जो है you ही रहेगा. they किस में चेंज हो जाएगा, जब हमें चेंज करना होगा सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट फॉर्म में, ये हो जाएगा them में चेंज. क्लियर है इतना. आई होप ये क्लियर है आपको. Then you have some examples of these object pronoun examples और objective pronouns या subjective pronouns के examples है. पहला देखो, सब्जेक्ट हमेशा जब हम आई को एज ए सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, किसकी तरह लिखते हैं, हम इसको आई के तौर पे लिखते हैं, आई ईट मैंगोस. अब हमें जब आई को जो है चेंज करना लिखना होगा कभी मी फॉर्म में, यानी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, तो प्लीज़ डोंट सिट बिसाइड मी.
क्लियर है ना। यहाँ पे आई की बात हो रही है, यहाँ पे भी आई मतलब मैं, मी मतलब भी मैं, लेकिन यहाँ आई जो है सब्जेक्ट फॉर्म में लिखा गया है, मी को यहाँ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिखा गया है। वी प्ले फुटबॉल, क्लियर है ना। देखो नेक्स्ट है ही राइट्स ए पोएम, ये सारे जो है वी ही ये किस फॉर्म में है, सब्जेक्ट के फॉर्म में। नेक्स्ट इज गो टॉक टू हर, यानी शी जो है जो कोई लड़की ही होगी उसको जब हम ऑब्जेक्ट के तौर पे चेंज करते हैं शी विल गेट चेंज इनटू हर। यहाँ पे क्या हुआ है, गो टॉक टू हर। डोंट लुक एट देम, देम यानी ग्रुप ऑफ पीपल, उनकी तरफ मत देखो, दे किस में चेंज हो गया है, देम में। यहाँ पे जो है दे जो है यहाँ पे किस में चेंज करके हमने लिखा है, दे में जो है कन्वर्ट करके लिखा है। इतना आई होप क्लियर है। देन नेक्स्ट इज योर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हमेशा याद रखना, इसमें जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बोथ रेफर टू द सेम पर्सन और द सेम थिंग, यानी यहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है बोथ आर सिमिलर, दोनों जो है एक ही होते हैं, ठीक है। दोनों कोई चीज़ की बात अगर हो रही हो तो बोथ आर द सेम, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट जो है दोनों एक ही चीज़ होंगे। अगर किसी इंसान की बात हो रही हो तो जो इंसान होगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बोथ आर सेम। सो द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस रेफर्स टू द सेम पर्सन और थिंग। क्लियर है। दीज प्रोनाउंस एंड इन सेल्फ और सेल्स, यानी ये प्रोनाउंस जो है इनके एंड में हमेशा जो है सेल्फ का यूज़ होता है इन केस ऑफ सिंगुलर, एंड सेल्स का यूज़ करते हैं जब हमें प्लूरल थिंग या प्ले ये ऑब्जेक्ट होगा, थिंग या प्लेस ये पर्सन होगा, सॉरी, ठीक है। एग्जाम्पल है माई सेल्फ, आवर सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ योर रिफ्लेक्सिव